हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 10 ऐसे पेनी स्टॉक की जो कि 2024 में आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में 2 बोनस पेनी स्टॉक की भी चर्चा करेंगे जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती हुई नज़र आई है। और कुछ स्टॉक तो इसमें ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इलेक्शन से पहले जैसे ही इलेक्शन में अगर ये वर्तमान गवर्नमेंट रिपीट होती है तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी आने की भी संभावना रहेगी, क्योंकि जो वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे ये कंपनी भी अच्छी खासी काम करती हुई नज़र आई है। ये जो 10 हम पेनी स्टॉक की बात करेंगे और प्लस 2 बोनस पेनी स्टॉक की बात करेंगे, वो सारे के सारे 2024 के लिए हम बात करने वाले हैं। अर्थात 2024 में ये जो कंपनियां हैं अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती हैं। और इस जो भी हम बोनस जो पेनी स्टॉक की बात करेंगे उसमें से एक तो 1.5 रुपये के आसपास का पेनी स्टॉक है जो कि फ़िलहाल अभी हाल ही में कुछ दिन पहले स्प्लिट होता हुआ नज़र आया है और 12 रुपये से 15 रुपये के बीच में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। उसके बाद इसमें स्प्लिट हुआ है और ये फ़िलहाल अच्छे खासे सस्ते प्राइस पे मिलता हुआ नज़र आया है। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है जो भी पेनी स्टॉक हम बता रहे हैं जिसमें से 10 प्लस यानी 2 बोनस स्टॉक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है और नहीं मैं इसमें कोई भी सलाह या रिकमेंडेशन देने का प्रयास करूंगा और नहीं करता हूं। इसमें बस ये जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसलिए इसमें इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के से पहले अपने पूरा जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने वित्तीय फाइनेंशियल जो सलाहकार होते हैं उनसे सलाह लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए पूरी जानकारी लीजिए और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इन्वेस्टमेंट करिएगा ताकि आपको अच्छे रिटर्न की भी प्राप्ति हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम ये जो 10+2 यानी पेनी स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं, हम चलिए इसे एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं और उसके बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री देखने का भी प्रयास करेंगे। अगर हम सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड पेनी शेयर है जो कि फिलहाल 2.5 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। और इससे संबंधित कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ें निकल के आई हैं और ये न्यूज़ ये है कि ये जो है इंट्रिगिया एसेंशिया लिमिटेड एक शेयर भी है, इसमें ये मर्ज होने वाला है। और ये जिस क्षेत्र में काम करता है वो आयरन और स्टील सेक्टर में ये काम करता हुआ कंपनी नज़र आया है। और ये फिलहाल जिस रुपये पे ये प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये पिछले 1 महीने में ही इसने ये प्राइस गेन किया है। इससे पहले ये 1 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। अब हम अगर बात करें इसके प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो उसमें 9.87 इसका प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है जो कि हल्का सा ये कंसर्निंग पॉइंट निकल के आता है। लेकिन ये जो कंपनी है स्प्लिट दे चुकी है 2021 और 2022 में और साथ ही साथ 2019 में ये बोनस देते हुए भी नज़र आई है। और यही कारण है कि यहाँ पे ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिलती हुई नज़र आ रही है 2.57 रुपये पे। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप जो फिलहाल 226 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो ये बता रहा है कि फिलहाल ये एक पेनी स्टॉक है और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अगर हम इसके डेप्ट की बात करें तो इस कंपनी पे डेप्ट जो है वो मात्र 2 करोड़ का डेप्ट है। लेकिन अगर इसके रिजर्व की बात करें तो ये इसका रिजर्व फिलहाल 35 करोड़ का रिजर्व इसका होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी है तो आप जो है इसके प्लेलिस्ट में जाके संबंधित तमाम वीडियो बने हुए हैं, वहां जाके पूरी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं और रिसेंट में डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो इसने लगभग 7.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में 114% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 185% का, ईयर टेल डेट में 115% का और 1 साल की बात करें तो 84% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया है। जबकि इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट होता हुआ दोनों नज़र आ रहा है।
अब हम अगर बात करें दूसरे पेनी स्टॉक की, तो फिलहाल ये 9 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है और 3.5% की इसमें तेजी देखी गई है। और ये जो कंपनी है इंफ्रा सेक्टर में तो काम करती ही है, साथ ही साथ सोलर सेक्टर में भी ये काम करती हुई नजर आई है। और ये जो कंपनी के अगर हम बारे में बात करें तो इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है ये 69% का प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न लेकर रखी हुई है। और ये 2020 में बोनस भी प्रदान कर चुकी है और स्प्लिट भी 2020 में प्रदान कर चुकी है। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो इसका जो मार्केट कैप है फिलहाल 245 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। और अगर हम बात करें इसके डेप्ट की, तो डेप्ट इस पे 0 है। और इस यहीं पे अगर हम बात कर लें रिजर्व की, तो इसका रिजर्व 158 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। अर्थात ये कंपनी फाइनेंशियली रूप से तो मजबूत है, साथ ही साथ ये इसके इंडिकेटर भी अच्छे खासे नजर आते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कंपनी सोलर सेक्टर में काम कर रही है वो एक भविष्य का सेक्टर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें तीसरे पेनी स्टॉक की, तो यह है इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड शेयर और ये फिलहाल 5 रुपये 78 पैसे पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भविष्य में ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है, क्योंकि अभी इसने बोनस की घोषणा की है और अगले 2 महीने के बीच में ही देखेंगे कि बोनस से संबंधित न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे सकती है। और ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो है लाइफ एसेंशियल जो गुड्स होते हैं उसमें, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान के क्षेत्र में ये काम करती है। अर्थात एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ ये क्लोथिंग में भी काम करती है और मकान बनाने का भी काम करती है। और हाल ही में इस कंपनी ने एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री लिया हुआ है और इसी कंपनी में जीजी इंजीनियरिंग का मर्ज भी होने वाला है, अर्थात स्टील सेक्टर में भी ये काम करती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप जो फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 263 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इस पे डेप्ट की अगर हम बात करें तो मात्र 1 करोड़ का इस पे डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसके रिजर्व की बात करें तो इस पे रिजर्व की लगभग 66 करोड़ का इस पे रिजर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें कि इसकी प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न कितनी है, तो इस पे प्रोमोटर जो है 21% के आसपास धारण किए हुए हैं, जबकि एफआईआई जो है लगभग 1.5% और डीआईआई भी 1% का होल्डिंग धारण किए हुए हैं। अर्थात शेष जो बचा हुआ है वो पब्लिक धारण किए हुए है। और वहीं अगर हम बात करें कारपोरेट एक्शन की, तो इसमें 2022 में ये कंपनी स्प्लिट होते हुए नजर आई थी और यही कारण है कि ये 5 रुपये 78 पैसे पे मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम 5 दिन की इस पे चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 7% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने में 21% का, 6 महीने में लगभग 10 से 11% का, वहीं एयरटेल नेट की बात करें तो 15 से 16% का, जबकि अगर हम 1 साल की बात करें तो 35% का। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी यहाँ पे देख रहे हैं कि 200% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है और अपवर्ड बढ़ती हुई नजर आई है। माधव इंफ्रा के बारे में एक चीज़ जो अपडेट देना भूल गए थे वो ये कि इसका जो अगर ट्रेडिंग पैटर्न के यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी भी हाल ही में लिस्ट हुई थी 2019 में और तब से लेके 105% का रिटर्न निकाल के फिलहाल देती हुई नज़र आई है। हम अगर बात करें अगले शेयर की तो वो है अलंकित लिमिटेड शेयर और ये जो है पैन कार्ड के साथ साथ जो आधार कार्ड होता है, जो इलेक्शन कार्ड होता है, उसको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है और उसे टेक्नोलॉजी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हुई कंपनी ये दिखाई देती है। और फिलहाल 16 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड करती हुई नजर आई है और 4.5 रुपये के इस % की इसमें वृद्धि देखी गई है। वहीं अगर 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 7.5% का, 1 महीने में लगभग 14 से 15% का, 6 महीने की बात करें तो ये कंपनी लगभग 70% का, जबकि एयरटेल नेट की बात करें तो 51% का रिटर्न देती हुई नजर आई है। वहीं 1 साल की बात करें तो लगभग 49% का, जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 2011 से 58 पैसे पे ट्रेड करती हुई नजर आई थी, उसके बाद 2700% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। अर्थात इस पे गवर्नमेंट बैक्ड ये कंपनी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो फिलहाल इसका जो मार्केट कैप निकल के आया है वो 368 करोड़ का मार्केट कैप है और इस पे 15 करोड़ का डेप्ट है, जबकि इसके रिजर्व की बात करें 246 करोड़ का इस पे रिजर्व निकलता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम इसकी बात करें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी लगभग 52% का और एफआईआईज की भी नॉर्मल ही इसमें अच्छी खासी होल्डिंग। वहीं अगर हम बात करें इसमें कॉर्पोरेट एक्शन की तो ये फिलहाल डिविडेंड भी प्रदान करती हुई कंपनी दिखाई देती है, तो इस कंपनी के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम अगर बात करें अगले पेनी स्टॉक की तो वो है विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर और इसके बारे में तो आप भर भर के जानते ही होंगे, लेकिन ये भी एक पेनी स्टॉक है और फिलहाल अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए
रुपये पे बंद होता हुआ नजर आया है। जबकि एक 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 3.5% का नेगेटिव रिटर्न, एक महीने में लगभग 1% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने में ये 50% का पॉजिटिव रिटर्न निकल के देता हुआ नजर आया है। वहीं ईयर टेल डेट की बात करें तो 6.5% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 30% का रिटर्न देता हुआ नजर आया है। जब से लिस्ट हुआ है 2019 में 3.87 रुपये पे NSE पे, तब से BSE पे, तब से अभी तक। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी काम क्या करती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फिलहाल FMCG प्रोडक्ट में काम करती है, एग्रो प्रोडक्ट में, केमिकल प्रोडक्ट में भी ये काम करती हुई नज़र आई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 726 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। डेप्ट इस पे लगभग 26 करोड़ का है। वहीं अगर इसके हम रिजर्व की बात करें तो 208 करोड़ का इस पे रिजर्व होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इसका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर इसमें लगभग 12% हैं और ये कंपनी स्प्लिट करती हुई नज़र आई है। तो इस कंपनी पर भी आप नज़र बना सकते हैं और फिलहाल इसके बारे में भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके अगले स्टॉक की, वो है मिष्ठान फूड लिमिटेड शेयर, और ये इसमें आप देख रहे हैं फिलहाल 17 रुपये पे ट्रेड करती हुई नजर आई है। और इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल 5 रुपये का 5.5% का रिटर्न निकाल के दी है पिछले 5 दिनों में। जबकि एक महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 6.5% के 7% का, जबकि 6 महीने में 41% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। वहीं यार टेलेट की बात करें तो 87 से 88% का रिटर्न निकाल के दे दी है। वहीं एक साल में इसने शेयर होल्डर को 85% का। वहीं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है 2018 से लेके अभी तक। अर्थात ये एक तरीके से कहा जाए कि 1 रुपये को 10 गुना बढ़ा के 10 रुपये करती हुई नजर आई है। अब हम अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप फिलहाल निकल के आ रहा है वो 1700 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। और इस पे अगर हम बात करेंगे डेप्ट की तो ये फिलहाल इस कंपनी पे 54 करोड़ के आसपास डेप्ट निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करें इसके रिजर्व की 206 करोड़ का इसका रिजर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है ये कंपनी एक तरीके से स्ट्रांग कंपनी है। वहीं अगर हम इसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है लगभग 50% के आसपास है। वहीं FII इसमें लगभग 2.28% धारण किए हुए हैं। वहीं अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो ये जो कंपनी है कॉर्पोरेट एक्शन भी देती है और बोनस दी है 2022 में, और साथ ही साथ डिविडेंड भी ये कंपनी प्रदान करती है। और ये जो कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के क्षेत्र में काम करती है। खासतौर से प्रीमियम राइस के साथ साथ प्रीमियम वीट का भी सपोर्ट इससे प्राप्त है। और ये जो कंपनी है फिलहाल एक्सपोर्ट में सरकार द्वारा कमी लाई जाने के कारण राइस, प्रीमियम राइस के जो बासमती राइस है उसमें कमी लाए जाने के कारण इस पे थोड़ा सा बहुत गिरावट देखा गया है। लेकिन जैसे ही ये कमी हटेगी इसमें और तेजी आने की संभावना बन सकती है। अब हम अगर बात करें अगले स्टॉक की तो वह है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें गजब का डिमांड देखा जा रहा है। और ये सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसमें 1275 जो है टोटल स्टेशनों का विकास करना है। और ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है इसमें योजना में अच्छी खासी भागीदारी होगी। और फिलहाल पहले स्टेज में जो 508 स्टेशनों का विकास होना है इसमें अच्छा खासा जो ऑर्डर मिलता हुआ भी नजर आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें ये LED लाइट बनाने का काम करती है। और इस कंपनी के क्लाइंट भी बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें RBI है और इसके साथ साथ मारुति है, सुजुकी है, टाटा है। इसके अलावा बहुत से अधिकतर गवर्नमेंट इन्हीं से ये काम कराते हुए नजर आते हैं LED संबंधित। और साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन पे आप जो LED देखते हैं वो इसी कंपनी द्वारा बनाया गया LED होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें 75% की प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है और ये कंपनी स्प्लिट भी दे चुकी है। जबकि मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल ये दिखाई दे रहा है 793 करोड़। जबकि डेप्ट की तो इसका फिलहाल डेप्ट जो है 13 करोड़ का दिखता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसके रिजर्व की तो इसमें रिजर्व फिलहाल 28 करोड़ का होता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात ये कंपनी फिलहाल जो फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती हुई दिख रही है और ये फिलहाल पेनी शेयर के रूप में जानी जा रही है। अब हम अगर बात करें अगले जो पेनी स्टॉक है उसकी तो वो है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जो कि फिलहाल 46.45 पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही साथ जो कमीशन यानी बैठाती है किसको, स्टील से सेक्टर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो बॉयलर में स्टील देना हो या फिर किसी कहीं और पे स्टील देना हो, ये कंपनी उसी क्षेत्र में काम करती हुई नज़र आती है। और इस कंपनी का अगर मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये जो मार्केट कैप इसका 5200
करोड़ का मार्केट कैप है और डेप्ट फिलहाल इस पे 22 करोड़ का है। वहीं अगर हम बात करें रिजर्व है उसकी तो 154 करोड़ का फिलहाल इस पे रिजर्व दिखता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो इस पे फिलहाल आप देख रहे हैं कि 60% के आसपास इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है। अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है लगभग 5.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है, जबकि एक महीने में 4.5% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने के जैसे ही आता है 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे देती है, एक साल में 3.5% का, जबकि एक साल की बात करें तो यहाँ पे 3.5% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसमें एनएससी पे अगर हम बात करें इसके लिस्टिंग की तो ये एनएससी पे लिस्ट हुई थी अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद फिलहाल 1% का ये रिटर्न निकाल के दे पाई है एनएससी पे। तो इस कंपनी के बारे में भी आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं और ये भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें अगले पेनी स्टॉक की तो है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, जो कि फिलहाल सबसे ज़बरदस्त पेनी स्टॉक के रूप में उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो क्षेत्र है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रदान करने की और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। और इसने जो एक यूपीआई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसका नाम सीसी एवेन्यू है, वो फिलहाल ये तमाम कंपनियां इसको लेती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें अभी हाल ही में बंधन बैंक ने भी इसको एग्रीमेंट किया है। और ये इस कंपनी का जो विस्तार है न केवल इंडिया में है बल्कि विदेश में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ सिंगापुर अदर कंट्रीज में भी इसका विस्तार होता हुआ नजर आया है। तो अगर बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो फिलहाल इसका 28% के आसपास इसके पास टोटल प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है। एफआईआई लगभग 7.5% के आसपास हैं। डीआईआई लगभग 1% इसमें इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये कंपनी बोनस भी दी है 2021 और 2022 में बोनस शेयर भी अपने शेयर होल्डरों को प्रदान कर चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है फिलहाल 6440 करोड़ का होता हुआ नजर आया है, जबकि डेप्ट की बात करें तो इस पे डेप्ट जीरो है। और अगर हम बात करें इसके जो रिजर्व होते हैं उसकी तो इसके पास टोटल 2963 करोड़ का टोटल रिजर्व होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल कंपनी पूरी तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न लगभग 5% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने में 5% का, 6 महीने की बात करें तो 45% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एयरटेल रेट की बात करें तो 37% का। वहीं एक साल की बात करें तो 21% का, जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी आप देख रहे हैं ये फिलहाल 100% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से यूपीआई की डिमांड बढ़ रही है उसी प्रकार इस कंपनी का भी डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ये एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट करती हुई नजर आ रही है। तो इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें 10 में से अंतिम पेनी स्टॉक की तो वो है जो ड्रोन सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी, वो है रतन इंडिया प्राइज लिमिटेड, जो कि फिलहाल 82 रुपये पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से ड्रोन का डिमांड बढ़ रहा है डिफेंस सेक्टर में जो है ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। इस कंपनी में भी अच्छा खासा रिटर्न निकल के संभावना आ रही है। और ड्रोन जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है ये कंपनी भी एक तरीके से रॉकेट बनती हुई नज़र आएगी। अगर हम बात करें इस कंपनी का तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो मार्केट कैप निकल के आया है वो 11,314 करोड़ का है। इस पे डेप्ट लगभग 1271 करोड़ का है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है क्योंकि इस पे अच्छा खासा डेप्ट नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसके रिजर्व की तो ये 454 करोड़ का इसका रिजर्व होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें लगभग 75% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि एक स्ट्रांग पॉइंट है, जबकि पब्लिक इसमें 25% धारण किए हुई है। और अभी हाल ही में सरकार ने 2 योजनाएं भी लॉन्च करी हैं, जिसमें 15,000 ड्रोन्स का एक तरीके से यूज किया जाएगा, वो बांटा जाएगा गांव-गांव में। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं रहती हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इस कंपनी का भी उसको फायदा मिलने वाला है। उस जो योजना है वो है पीएम महिला ड्रोन केंद्र योजना, अर्थात जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ चलाने का भी सिखाया जाएगा और 15,000 ड्रोन्स भी बांटे जाएंगे। और वायु सेना ने भी एक ड्रोन से संबंधित कुछ एडवाइजरी जारी कर दी है। अब सिर्फ इंडिया में बने ड्रोन से ही वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। और ये कंपनी जो है इंडिजिनियस कंपनी है, अर्थात इंडियन की कंपनी है, इसलिए इसको भी ये रॉकेट बनती हुई नज़र आ सकती है भविष्य में। आप इस पे भी वॉच बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं उन 2 जो बोनस स्टॉक हैं उसे भी देखने का प्रयास करते हैं कि वो दोनों बोनस स्टॉक कौन कौन से हैं, क्या उसकी भूमिका होने वाली है। पहले बोनस स्टॉक की बात करें तो वो बोनस स्टॉक है विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर, क्योंकि फिलहाल ये मिनिमम प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है। क्योंकि ये जो कंपनी है जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, अभी हाल ही में डेवलपमेंट हुए हैं, एक ऑर्डर भी मिला है इसे, और साथ ही साथ इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी लगभग 13% 6% से 13% बढ़ती हुई नजर आई है। और इससे संबंधित वीडियो हम जो है
है आप जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये भी एक बोनस स्टॉक के रूप में सामने आया है और ये कंपनी ही अच्छी खासी जो है ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है और इससे संबंधित एक न्यूज़ और निकल के आई है, ये कंपनी मर्ज भी होने वाली है एक कंपनी के साथ। तो ये सारी न्यूज़ें इसे आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं 2024 में। और अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी आप देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट कैप है फिलहाल 433 करोड़ का मार्केट कैप है। इस पर डेप्ट मात्र 8 करोड़ है, जबकि इस बात करें रिजर्व की तो इस पर 2 से 11 करोड़ का रिजर्व है, जो ये बता रहे हैं कंपनी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो फिलहाल अभी ये 6% से बढ़ के 13% पे होती हुई नज़र आ रही है। जबकि अब हम अगर बात करें कि इसमें ये जो कंपनी काम क्या करती है, तो ये केमिकल सेक्टर में काम करती है, तो इस कंपनी पे भी अब आप वॉच बना के रख सकते हैं। अब हम अगर बात करें दूसरे बोनस स्टॉक की, तो ये जो कंपनी है इसका नाम है GI इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लिमिटेड और इसे हम टीमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड के नाम से भी फिलहाल जानते हैं, जिसे TPHQ के नाम से फिलहाल जाना जा रहा है। और ये कंपनी अभी हाल ही में जो है स्प्लिट करी है अपनी स्टॉक को, जो है 1:10 के रेशियो में, इसलिए फिलहाल आपको ₹1.20 पे मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो कंपनी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में काम तो करती ही है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग सर्विस भी प्रदान करती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग में भी ये क्षेत्र में काम करती हुई नज़र आ रही है। और इसमें अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस प्रोमोटर के पास लगभग 41% का प्रोमोटर होल्डिंग है और पब्लिक के पास 59% का। और ये अभी 14/12/2023 को स्प्लिट होती हुई नजर आई है। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो फिलहाल ये बहुत छोटी कंपनी है, 103 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन डेप्ट इस पे फिलहाल 0 है, अर्थात माइनस में इस पे डेप्ट नजर आ रहा है और रिजर्व भी हालांकि इसमें माइनस में है। तो इन सब कंपनियों पे आप डिटेल से देख सकते हैं और अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हमने टोटल जो पेनी स्टॉक की बात करी है उसमें से 10 + 2 यानी 12 टोटल पेनी स्टॉक की बात करी है, जो कि आने वाले समय 2024 में देखेंगे कि ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं और इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इन 12 के 12 पेनी स्टॉक को आप नज़र बना के रख सकते हैं, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।